नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान। रीट हो, पीटीआई हो, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्तियां हो, इनके लिए शिक्षा मनोविज्ञान की ये रहेगी क्लास नंबर 31। बाकी की सभी क्लासें हैं जो प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। आज हम देखने वाले हैं सृजनशीलता, क्रिएटिविटी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान का आज बोल रहा हूं, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपके सिलेबस में हो और हमारी क्लास ना मिले। हर एक टॉपिक की क्लास, अलग से क्लास आपको यहां पर उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रहेगा। लगभग 8 से 9 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और जल्द ही पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों बाकी जो साथी संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान है वो इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज के स्टोर से सभी क्लासें पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं आज की क्लास की ओर। लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मित्रों, बात करेंगे हम सृजनात्मक यानी सृजनशीलता देखने वाले हैं। तो बात करते हैं सृजनात्मक। जो सृजनात्मक शब्द है ये सृजन शब्द से बना है और सृजन का अर्थ होता है निर्माण करना, कुछ नया बनाना। अगर आप कुछ नया बनाते हैं मतलब आप क्या है, एक सृजनात्मक है। मित्रों देखिए, इस शब्द के समान विधायकता, उत्पादन, रचनात्मकता या मौलिक रूप से उत्पन्न करना आदि का भी प्रयोग होता है। अगर आप अपनी विधायकता, उत्पादन या रचनात्मकता या मौलिक रूप से कुछ नया बनाते हैं, कुछ नया करते हैं, तो वो क्या है, सृजनात्मक है। दोस्तों प्रत्येक प्राणी में अपने प्रजातीय गुणों के अनुसार सृजनशीलता होती है। हर एक प्राणी चाहे कैसा भी हो, प्रतिभाशाली हो या मंद बुद्धि हो, उसके अंदर अपने स्तर के अनुसार, अपने प्रजातीय गुणों के अनुसार क्या होती है, सृजनशीलता पाई जाती है। यह सृजनशीलता प्रत्येक मनुष्य में अलग अलग होती है। यह नहीं है कि दो मनुष्य आपके सामने खड़े तो उनमें सृजनशीलता समान होगी, नहीं, अलग अलग पाई जाती है सभी के अंदर। उदाहरण के लिए देखिए, डॉक्टर है, किसान है, शिक्षक है, मूर्तिकार है, इंजीनियर है, आदि सभी अपने अपने क्षेत्र में क्या है, आदि सभी अपने अपने क्षेत्र में सृजनशीलता समझते हैं या सृजनशील है। दोस्तों अगर एक किसान है, एक डॉक्टर है, एक अध्यापक है, तो वो अपने क्षेत्र में क्या, अध्यापक है जो डॉक्टर के क्षेत्र में सृजनशील है? नहीं, अध्यापक के क्षेत्र में, डॉक्टर के क्षेत्र में क्या है, सृजनशील है। दोस्तों अब कुछ परिभाषाएं जो मनोवैज्ञानिकों ने दी वो देख लेते हैं। मित्रों नीत्शे के अनुसार देखिए, सृजनात्मकता पागलपन है। नीत्शे ने कहा था कि जो सृजनात्मकता है ये क्या है, पागलपन है। दोस्तों बात करें गिलफोर्ड की, जिस बालक या व्यक्ति में तात्कालिक स्थिति से परे जाने की क्षमता हो, समस्याओं की व्याख्याता हो, सामंजस्य हो और विचार परिवर्तन की क्षमता पाई जाती है, वह सृजनशील होता है। यह कहा था गिलफोर्ड ने। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। नवीन रचना या नया उत्पादन क्या है, सृजनात्मकता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार देखिए, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया क्या है, सृजनात्मकता है। स्टेन के अनुसार, जब किसी कार्य का परिणाम उत्तम हो, कोई कार्य है उसका परिणाम उत्तम है जो किसी निश्चित समय पर उपयोगी स्वीकृत किया जाए, वह सृजनात्मक कार्य कहलाता है। दोस्तों यह थी परिभाषाएं। अब बात कर लेते हैं मित्रों सृजनशीलता की विशेषताओं। देखिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति होनी चाहिए, कुछ नया करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। मौलिकता, नवीनता और परवाह, यह होनी जो है विशेषताएं होती है, जिसमें मौलिकता हो, नवीनता हो, परवाह हो या जिज्ञासु प्रवृत्ति हो। अवधान शक्ति हो, उसमें साहस हो, कुछ करने का साहस हो, उसमें दूरदर्शिता, आगे की सोचने वाला हो, कल्पनाशील हो, कोई भी चीज है उसके बारे में कल्पनाशील यानी कुछ सोचता रहता हो, प्रतीक बनाता रहता हो उसके बारे में। उसके अंतर्दृष्टि हो, जो संवेदनशील है, स्व केंद्रित प्रवृत्ति है अगर उसमें, उच्च समायोजन जन क्षमता है, उच्च समायोजन की क्षमता है। निश्चयी है, अगर किसी कार्य के लिए निश्चय कर लिया तो उस कार्य में लगा रहे। लगनशील व परिश्रमी है, क्योंकि कुछ नया करना है तो परिश्रम करना पड़ता है, लगन के साथ परिश्रम करेंगे तभी कुछ नया मिलेगा। परिहास व विनोदी प्रवृत्ति का हो और अनिश्चितता से क्या हो, प्रभावित, चाहे कैसी भी स्थिति उसके सामने आए वो उससे प्रभावित नहीं होने वाला हो। दोस्तों
ये सभी होती है इसकी विशेषताएं। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। सर्जनशीलता बालक में अपसारी बुद्धि पाई जाती है। जो सर्जनशीलता वाला बालक होता है उसके अंदर अपसारी बुद्धि पाई जाती है, जिसके द्वारा वह यथार्थ चिंतन करते हुए दैनिक जीवन में प्रत्येक परिस्थितियों को न सिर्फ अपने अनुकूल बनाता है बल्कि उसके द्वारा कई प्रकार की नवीन विशेषताओं को भी सर्जित कर लेता है। सृजनशीलता के लिए प्रतिभाशाली होना आवश्यक नहीं है। यह नहीं है कि जो प्रतिभाशाली है वो ही सृजनशील होगा, कभी नहीं मित्रों। सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि का बालक यदि अपसारी चिंतन का उपयोग करता है तो वो क्या हो सकता है? सृजनशील हो सकता है। समझे मित्रों? मित्रों जो भी ये नोट्स है हमारे, अगर इनको आप एक बार ध्यान से पढ़ लें, बहुत ही साधारण सी लैंग्वेज में आपके सामने में हर क्लास के नोट्स है वो बनाकर प्रस्तुत करता हूं। आगे चलिए बात करते हैं सृजनात्मकता का विकास कैसे होता है। देखिए, इसका विकास बाल्यावस्था से प्रारंभ होकर 30 वर्ष तक की आयु तक चरम सीमा पर पहुंच जाता है। जो व्यक्ति 30 वर्ष तक की उम्र तक कुछ नया कर लेता है वो कर ही लेता है, या जिस 30वें वर्ष की उम्र में अगर वो किसी कार्य को करने में लग जाए तो उसी को वो कर पाता। आगे की उम्र में वो नया कुछ नहीं कर सकता, निर्माण नहीं कर सकता। बालक को अधिक अनुशासन तथा नियंत्रण में रखने से सृजनशीलता का ह्रास होता है। अगर एक बालक है जिसको आप अनुशासन में रखते हैं, उसको आप नियंत्रण में रखते हैं, तो वो कुछ नया नहीं कर पाता है। दोस्तों, बालक की जिज्ञासा को संतुष्ट करने से ही सृजनात्मकता का क्या होता है? विकास होता है। एक बालक की जो जिज्ञासा है उसको संतुष्ट कीजिए, सृजनात्मकता का अपने आप विकास हो जाएगा। दोस्तों आगे चलिए, आगे देखिए। गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के निम्न तत्व बताए। 4 तत्व इन्होंने बताए। पहला बताया तात्कालिक स्थिति से परे जाने की क्षमता। क्या मित्रों? जो व्यक्ति वर्तमान में हटकर उससे आगे की सोचता है, जो वर्तमान से यानी आज से 2022 से 2035 की सोच रहा है वो, और अपने चिंतन को मूर्त रूप देता है, वो क्या है? सृजनात्मक। उस बालक में आपको सृजनात्मक तत्व मिलेगा। जो आज की सोचेगा उसमें नहीं, जो आगे की सोचेगा उसके अंदर। दूसरा है समस्या की पुनर्व्याख्या। गिलफोर्ड ने दूसरा तत्व क्या बताया? समस्या की पुनर्व्याख्या। देखिए, सृजनात्मकता एक तत्व है, समस्या को सही ढंग से बताना भी है। जैसे वकील, नेता, अध्यापक अपनी समस्या की व्याख्या खुद करते हैं, अच्छी तरह व्याख्या करते हैं, उसी प्रकार जो समस्या है उसकी क्या करनी चाहिए? अच्छी तरह व्याख्या करने वाला भी सृजनात्मक होता है। आगे चलिए, तीसरा तत्व देखिए। तीसरा है सामंजस्य। जो बालक तथा व्यक्ति असामान्य ढंग से, जो बालक हो या व्यक्ति हो, असामान्य ढंग से किंतु प्रासंगिक विचार तथा तथ्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हैं, वह सृजनात्मक बालक कहलाते हैं। दोस्तों, और चौथा है अन्य के विचारों में परिवर्तन। कैसे? ऐसे व्यक्तियों में भी सृजनात्मकता विद्यमान रहती है जो तर्क, चिंतन तथा प्रमाण द्वारा दूसरे व्यक्तियों के विचारों में परिवर्तन कर देते हैं। अगर कोई अपने भाषण से जनता है या सामने वाले व्यक्ति का विचार परिवर्तन कर देता है, जैसे उदाहरण देखिए निर्मल बाबा के प्रवचन। दोस्तों, ये सभी किस में आएंगे? ये आते हैं सृजनात्मकता में। अब देखिए सृजनात्मकता के परीक्षण। देखिए मित्रों, सर्वप्रथम सृजनात्मकता को मापने का कार्य गिलफोर्ड व होरेंस ने किया था। किसने किया था? गिलफोर्ड व होरेंस ने। इनके परीक्षणों में निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता तथा विस्तार का मापन करते हैं। भारत में बाकर व पासी ने इस दिशा में प्रयास किया। आगे हम देख लेंगे बाकर एवं पासी ने क्या क्या किया। दोस्तों, टोरेंस ने शाब्दिक व अशाब्दिक परीक्षणों का निर्माण किया। प्रत्येक परीक्षण में समय सीमा 10 मिनट टोरेंस ने रखी। दोस्तों, टोरेंस ने किया था शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षणों का निर्माण। तो चलिए मित्रों देख लेते हैं अशाब्दिक परीक्षण और शाब्दिक परीक्षण। आगे इनकी पूरी व्याख्या है वो हम करेंगे। देखिए, अशाब्दिक परीक्षण के अंदर टोरेंस ने चित्र पूर्ति परीक्षण रखा। इस परीक्षण में 10 अधूरे चित्रों को पूरा करना होता है। 10 अधूरे चित्र होते हैं, उनको पूरा करना रहता है चित्र पूर्ति परीक्षण के अंदर। दूसरा है वृत्त परीक्षण। इसमें छात्र को वृत्तों की सहायता से वस्तुएं या चित्र बनाने होते हैं, अर्थात छात्र को वृत्त के अंदर अपनी इच्छा अनुसार चित्र बनाने को कहा जाता है।
इन दोनों में अगर जो पूरा समय फिक्स समय में अगर पूरा कर पाता है तो वो क्या है, कुछ नया, यानी सृजनात्मकता वाला बालक होता है दोस्तों। शाब्दिक परीक्षणों की अगर बात करें हम तो उसके अंदर आता है टिन डिब्बू का परीक्षण। इस परीक्षण में बालक को खाली डिब्बू से नए प्रयोग व नवीन वस्तुओं का सर्जन करना होता है। जो खाली डिब्बे बालक को दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कुछ नया बनाइए इसे, अगर बालक बना पाता है उससे कुछ नया तो उसमें सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है। उत्पाद उन्नयन परीक्षण, समझिए इसके अंदर चूने के खिलौने द्वारा नूतन विचारों का लेखबद्ध करके सृजनात्मकता पर बल इसके अंदर दिया जाता है। कैसे मित्रों, उदाहरण से समझिए। देखिए, बच्चे के समूह कार के खिलौने का चित्र प्रस्तुत किया जाता है। बच्चे को चित्र परिवर्तित करके उसे और रूपीण तरीके से बनाने को कहा जाता है। बच्चे उस खिलौने के साथ खेलने में और ज्यादा आनंद ले तो वो क्या है, सृजनात्मक बालक होते हैं दोस्तों। अब देखिए भारत में निर्मित परीक्षण कौन कौन से हैं। पहला है सृजनात्मक बैटरी परीक्षण, दूसरा है सृजनात्मक चिंतन परीक्षण। जो पासी ने दिया था वही है आपका सृजनात्मक बैटरी परीक्षण दोस्तों। प्रवर्तक है बीके पासी। कब, 1972 के अंदर इसका प्रवर्तन किया था। देखिए भारत में इंदौर के स्कूली बच्चों की, भारत के अंदर जो इंदौर है वहां के स्कूली बच्चों की सृजनात्मकता मापने के लिए इस परीक्षण का निर्माण किया गया। किसका, सृजनात्मक बैटरी परीक्षण का। किसने किया, बीके पासी ने। इंदौर के बच्चों के जो स्कूली बच्चे हैं उनकी सृजनात्मकता मापने के लिए इसका परीक्षण या निर्माण किया गया। इस परीक्षण में समस्या परीक्षण, असामान्य प्रयोग, असंभव परीक्षण, वर्ग पहली परीक्षण व सृजनशीलता परीक्षणों को रखा जाता है दोस्तों। दूसरा भारत के अंदर बना वो है सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, जिसे बाकर मेहंदी परीक्षण भी कहते हैं। देखिए मित्रों, यह परीक्षण पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक को छोड़कर सभी स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है। सृजनात्मक चिंतन परीक्षण है पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाएं उनको छोड़ दे, बाकी स्तर के लिए उपयोगी है। यह परीक्षण पंजाब व उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों पर लागू करके क्या किया गया, निर्मित किया गया। पूरे परीक्षण में 50 मिनट का समय होता है। फिर मौलिकता व कल्पनाशीलता के आधार पर अंक देकर प्राप्त अंकों को क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है दोस्तों। ये दोनों थे भारत में निर्मित परीक्षण, सृजनात्मक बैटरी परीक्षण और सृजनात्मक चिंतन परीक्षण दोस्तों। आगे चलिए, अब देखिए मित्रों शाब्दिक और यानी अब हम देखेंगे जो सृजनशीलता है इसके परीक्षण। शाब्दिक परीक्षणों के अंदर आएंगे आपके परिणाम परीक्षण, असामान्य प्रयोग परीक्षण, नए संबंध पता लगाना और उत्पाद सुधार परीक्षण। ये 4 परीक्षण। अशाब्दिक परीक्षणों में आएंगे चित्र निर्माण परीक्षण, रेखा आकृति पूर्ति परीक्षण और विचित्र निर्माण परीक्षण। एक एक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले शाब्दिक परीक्षण की ओर चलते हैं और पहला आता है आपके परिणाम परीक्षण। देखिए इसमें क्या होता है, इसे यदि ऐसा हो जाए कि नाम से अंकित किया जाता है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। कैसे ऐसा हो जाए, कैसे हो जाए, समझिए, अभी समझ में नहीं आया। यदि मनुष्य पक्षियों की तरह उड़ने लग जाए तो क्या होगा, ऐसा अगर आप बालकों से परीक्षण पूछें तो उसका उत्तर क्या होता है उसके द्वारा। यदि आपके विद्यालय में पहिए लग जाए तो क्या होगा, तो ऐसा हो जाए तो क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं परिणाम परीक्षण के अंदर और उत्तरों के आधार पर जो बालक उत्तर देता है उसके आधार पर उसकी सृजनशीलता का पता लगता है दोस्तों। दूसरा शाब्दिक परीक्षण आता है असामान्य प्रयोग परीक्षण। इसमें 3 असामान्य वस्तुओं के नाम दिए जाते हैं, 3 असामान्य वस्तुओं के, जिसमें लकड़ी की छड़ है, पानी है, पत्थर का टुकड़ा है। अब देखिए पानी की छड़, लकड़ी की छड़, पानी और पत्थर का टुकड़ा दे दिया है। इन वस्तुओं के रोचक प्रयोगों को लिखना होता है। इसके लिए 15 मिनट का समय उसको दिया जाता है दोस्तों। यह होता है असामान्य प्रयोग परीक्षण। तीसरा हमारा शाब्दिक परीक्षण आता है नए संबंधों का पता लगाना। देखिए इस परीक्षण के अंदर पेड़ और मकान, कुर्सी तथा सीढ़ी, हवा और पानी, इनके बीच संबंधों को बताना होता है और इसके लिए 15 मिनट का समय दिया जाता है। पेड़ और मकान में क्या संबंध है, कुर्सी और सीढ़ी में क्या संबंध है, हवा और पानी में क्या संबंध है,
एक बालक से ये पूछे जाते हैं और फिर जो उसके उत्तर रहते हैं 15 मिनट में, जो उसका निर्धारित समय में जो उत्तर देता है उसके द्वारा उसकी सृजनशीलता का पता लगाया जाता है। चौथा शाब्दिक परीक्षण आता है उत्पाद सुधार परीक्षण। इसे वस्तुओं को मनोरंजक बनाना शीर्षक दिया गया है। उत्पाद सुधार परीक्षण है, इसको क्या नाम दिया गया है? वस्तुओं को मनोरंजक बनाना दोस्तों। जैसे परीक्षार्थी को बिल्ली, ऊंट, घोड़े, कुत्ते आदि के बारे में सोचने तथा उसे नवीन मनोरंजन तरीके से खिलौने में परिवर्तित करने के लिए कहा जाता है। इसके लिए समय सीमा 6 मिनट की रहती है दोस्तों। तो ये 4 थे हमारे शाब्दिक परीक्षण। परिणाम परीक्षण, असामान्य प्रयोग परीक्षण, तीसरा है नए संबंधों का पता लगाना और चौथा है उत्पाद सुधार परीक्षण। अब देखिए मित्रों, आते हैं हमारे अशाब्दिक परीक्षण, जिनमें पहला है चित्र निर्माण परीक्षण। देखिए इसमें क्या होता है। इस परीक्षण में एक अर्धवृत्त और दूसरा एक विषम कोण समचतुर्भुज होता है। इनका उपयोग कर नवीन आकृतियों का क्या करना रहता है? सर्जन करना रहता है। और इसकी जो समय सीमा है वो 20 मिनट की होती है। 20 मिनट में शीर्षक देना होता है दोस्तों। यह पहला परीक्षण है। इसके द्वारा अगर वो नया कुछ कर पाता है 20 मिनट में तो उसका सृजनशीलता का पता चल जाता है। दूसरा अशाब्दिक है वो है रेखा आकृति पूर्ति करना दोस्तों। 10 अधूरी रेखा आकृतियों के सार्थक और रोचक चित्र बनाकर शीर्षक देने होता है। इनकी समय सीमा भी कितनी है? 15 मिनट की इसकी समय सीमा है दोस्तों। और तीसरा अशाब्दिक परीक्षण है वो है विचित्र निर्माण परीक्षण। देखिए इसमें 7 त्रिभुज व 7 अंडावृत दिए जाते हैं, यानी 7 त्रिभुज और 7 वृत्त दिए जाते हैं। अब इन आकृतियों के बहुसंबंध से अधिक उपयोगी, रोचक एवं सार्थक आकृतियों और चित्रों का निर्माण करना होता है। इसकी जो समय सीमा है वो कितनी होती है? 10 मिनट इसकी समय सीमा होती है दोस्तों। तो ये थे शाब्दिक और अशाब्दिक सृजनशीलता के परीक्षण दोस्तों। अब देखिए सृजनशीलता जो हमने पढ़ा है इसका महत्व क्या है? शैक्षिक महत्व है। जो बालक पढ़ने में होशियार नहीं होते हैं वह दूसरे क्षेत्र जैसे संगीत है, नृत्य है, कृषि है, खेलों है, इनमें अपना नाम रोशन कर सकते हैं। कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति सृजनशील हो सकता है। कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है वो सृजनशील हो सकता है। इन्हें अगर उचित अवसर दिया जाए तो वे इस गुण के कारण रचनात्मकता शक्ति का विकास करते हैं। वे अपनी असफलताओं व कुंठा को भूल जाएंगे और अपने विशिष्ट क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका है जो समाज को दे सकते हैं। यह है शिक्षा में सृजनशीलता का महत्व है। अब विशेष में क्या है? देखिए ये चीज साइनेटिक्स यह समस्या समाधान विधि है जिसमें परियोज्य की जानकारी के बिना ही उसकी विचार प्रक्रिया को बढ़ा दिया जाता है। इसका विकास जॉर्ज एम प्रिंस व विलियम जे गॉर्डन ने 1950 के दशक के अंदर किया था दोस्तों। और यह था आपका सृजनशील या सृजनात्मकता या सृजनशीलता, क्रिएटिविटी का टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन एक बार कमेंट करके यह बताना है क्लास आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।